ऑनलाइन पढ़ाई हो रही और वो टेस्ट दे रहे मैं मैं भी ऑनलाइन स्टार्ट करूंगी तो नहीं ऑनलाइन तो नहीं आ रहा अपना तो नहीं आ अरे गुड्स तक उतारना है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं उतारना। अब देखो सुनो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले परिभाषा सुनिए। आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा मांग की लोच, अंग्रेजी में बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिनका हिंदी मीडियम होगा उन्होंने पढ़ा होगा मांग की लोच, ऐसा कुछ पढ़े थे 12वीं क्लास में? हाँ बोलते रहो, हाँ बोलते रहो। अब इसका मतलब ये था बेटे, देखो प्राइस में चेंजेस होने की वजह से, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना परिवर्तन होगा, उसको जो नापता है, तौलता है, मापता है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फिर से सुनो, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो परिवर्तन होगा, उसी को जो नापता है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। हुआ? परिभाषा तो क्लियर है ना आप लोगों को? पहले भी परिभाषा याद किया होगा आप लोगों ने, ठीक? समझ गए ना? याद है। परिभाषा समझ गए ना? प्राइस में चेंजेस होने की वजह से, प्राइस में परिवर्तन होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे जो परिवर्तन होगा, उसको जो नापता है, उसी को हम लोग मांग की लोच कहते हैं, ठीक? अच्छा, अब ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखो कि जितना भी तो वही है ये। हाँ, फॉर्मूला भी वही है। पहले इकोनॉमिक्स में सॉल्व करते थे, आज मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक? पहले हम वो डेल्टा वेल्टा करके निकालते थे, शायद याद होगा आप लोगों को, डेल्टा वेल्टा करके, याद है? ठीक। अच्छा अब ये देखिए, एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जितना प्राइस में चेंजेस होगा तो क्वांटिटी में भी उतना ही चेंजेस होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक? अब जैसे मान लो, देखो अब आए दिन आजकल देखो, दिल्ली गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे, डीजल पे अपनी एक्साइज ड्यूटी और वैट बढ़ा दिया है, ठीक? तो उससे क्या हुआ, रेट में कभी 20%, कभी 30% की परिवर्तन हो गया है, पेट्रोल डीजल सबके रेट में बढ़ गया है। तो अब उसके क्वांटिटी डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, ठीक? तो ये जरूरी नहीं है कि अगर 20% या 30% प्राइस में परिवर्तन हुआ है तो क्वांटिटी में भी एग्जैक्ट उतना ही परिवर्तन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वस्तु का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। अगर वो नेसेसरी गुड्स के कैटेगरी में आता है, जरूरी वस्तु है, तो उसके क्वांटिटी डिमांड पे या तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा भी तो बहुत हल्का सा पड़ेगा, थोड़ा सा परिवर्तन पड़ेगा, ठीक? और वहीं पे अगर लग्जरी गुड्स होगा, आरामदायक वस्तु होगा, तो हल्का सा परिवर्तन होने की वजह से भी प्राइस में, क्वांटिटी डिमांड में वहां पे बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक? तो इन्हीं सब बातें को चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, जांच करने के लिए हम लोग मांग की लोच पढ़ते हैं कि प्राइस में चेंजेस की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे उसका क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक? क्योंकि एग्जैक्ट प्रभाव पड़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो वस्तु के नेचर और सामान के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो नेसेसरी है या लग्जरी है, उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक? आपने सुना होगा ये भी कि शराब पे देखो सरकार ने शायद 70% कोविड-19 टैक्स लगा दिया है, ठीक? तो क्या कहते हो बेटे कि इसका डिमांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक? कि प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए। आप सुना है ना कि वैट लगा दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, शराब के ऊपर 70% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। वैसे भी उस पर बहुत ज्यादा टैक्स पहले से ही है, और भी 70% लगा दिया है। तो मेरे को लगता है कि प्रभाव तो पड़ेगा, प्रभाव तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा। हाँ, लेकिन पड़ेगा, लेकिन बहुत ही हल्का फुल्का पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हल्का फुल्का पड़ेगा, हल्का फुल्का पड़ेगा, ठीक? समझ गए बात? चलिए, डिमांड तो तब भी उन्हीं लोगों की उतनी है, हाँ, डिमांड होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन होगा, ठीक? चलिए, अब आप ये नोट करिए, आगे का पार्ट नोट करिए, ठीक? अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए,
प्लस माइनस का खेल समझ लीजिए। देखिए जनरली देखो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि देयर इज ए इनवर्स अपोजिट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, तो इसलिए देखो एनडी जो है ना, एनडी हमारा वो ज्यादातर आपका माइनस में ही आएगा, मतलब 99% कह सकते हो कि आप माइनस में ही आएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको माइनस से ऑलरेडी इनटू कर देते हैं ताकि उसको पॉजिटिव किया जा सके, और फिर उस पॉजिटिव वैल्यू के बेस पे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि वो इनएलास्टिक है या इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि माइनस में तो देखो जैसे माइनस में मान लो 5 आ रहा है या माइनस में 2 आ रहा है, ठीक, तो देखा जाए तो 5 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन माइनस की वजह से क्या होगा, 5 छोटा हो जाएगा 2 बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए लॉ ने क्या कहा कि आप इसको माइनस से इंटू करके दोनों को पॉजिटिव कर दीजिए और अब कंक्लूजन निकालिए। ठीक, तो इसलिए माइनस प्लस में ध्यान रखो, भाई नहीं फिर तो 5 बड़ा हो जाएगा। हाँ अब 5 बड़ा हो जाएगा और होना भी 5 ही बड़ा चाहिए। इस वजह से हम माइनस साइन को क्या करेंगे, एंटी को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो माइनस में निकलता है। क्यों निकलता है वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, इस माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, सब बच्चे जानते हो कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा माइनस में आता है, तो इसलिए उसको माइनस से इंटू कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं भैया। अब हमें देखो वैल्यूज के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कहेगा करो, और फिर वैल्यूज के हिसाब से कहेगा बताओ कि इसका मांग का लोच इलास्टिक है या इनएलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक है। ठीक, ये चीज आप बताओ। ठीक, तो इसको नोट करिए पहले, दिख रहा है ना आप लोग स्क्रीन पे? हाँ भैया। चलिए इसको नोट करिए पहले। क्या हाल समाचार श्वेता, आज तो बहुत लेट कर दिए। हो गया बेटे, नोट हो गया? नहीं भाई। करिए फटाफट करिए। बोतल का इंतजाम करना यार।
बनेगा क्या बना रहा है perfectly elastic quantity demanded does not change with price. Second, zero is minus 1 0. Proportionate change price less than proportionate change in price. सुनो, किसी के घर से हल्ला हो रहा है, थोड़ा अपनी वो माइक को म्यूट करें। हो गया? नोट हो गया बेटे? नहीं एक सेकंड रह गई है भैया। ठीक है। तुम्हारी वजह से को इतना लेट हो गया, बताओ। ठंडक और आ रही है, गलत टाइम पे फोन लगा के बैठे, मुझे क्या पता 1 घंटे बात करेंगे। सर भी कह रहे इतना लेट हो गए आज तो। प्लास्टिक अब तो हो ही गया होगा। हाँ भैया हो अब ये गया। नोट भी कर लिया। हाँ भैया हो गया। आइए अब समझिए, देखो समझो। पहले हम इस वाले फॉर्मूले को लगा के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एनडी इक्वल्स टू ये फॉर्मूला लगा के माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डीपी, यहाँ से आंसर निकालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और फिर हमें कहेगा कुछ कमेंट्स करिए। कमेंट्स का सेंस कि मांग का लोच कैसा है। तो बेटे 5 टाइप के मांग के लोच हो सकते हैं, यानी प्राइस में परिवर्तन होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे 5 तरीके से परिवर्तन प्रभाव पड़ सकता है। सुनो, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में 5 तरीके से परिवर्तन देखा जाता है। ठीक, अभी मैं बता रहा था आप लोग को, डिपेंड करेगा कि वस्तु का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। ठीक, आवश्यकता की सामान है, मतलब नेसेसिटी गुड्स है, या लग्जरी विलासिता की वस्तु है, तो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि प्राइस की चेंजेस की वजह से डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो अगर मान लो प्राइस की चेंजेस की वजह से, पहला पॉइंट, क्वांटिटी डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हल्का सा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे एनडी इक्वल्स टू 0 होगा। और उस केस को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनएलास्टिक, यानी पूर्णतः बेलोचदार। हिंदी में पूर्णतः बेलोचदार, अंग्रेजी में परफेक्टली इनएलास्टिक। यहाँ पे क्या केसेस होते हैं बेटे? प्राइस में परिवर्तन होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा देखा जाता है जनरली नेसेसिटी गुड्स में, जो आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं। ठीक, वहां पे देखा जाता है कि प्राइस में अगर चेंजेस होता भी है तो उसके क्वांटिटी डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो जीवन के लिए जरूरी है वो तो आप खरीदोगे, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए सामान। ठीक, दूसरा है कि अगर आपका एनडी का वैल्यू 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से कम है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो उस सिचुएशन को हम लोग इनएलास्टिक कहते हैं। मतलब पूर्णतः बेलोचदार तो नहीं कहते, लेकिन बेलोचदार कहते हैं। पूर्णतः नहीं कहते क्योंकि परफेक्टली नहीं लगा हुआ है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन परिवर्तन कितना हो रहा है? तो थोड़ा सा हो रहा है। यानी जैसे प्राइस में 10% का परिवर्तन हुआ तो क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, जैसे 5% का परिवर्तन हो रहा है।
मतलब प्राइस में जितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में उससे कम चेंज हो रहा है, कम, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। यानी परिवर्तन हो रहा है लेकिन जितना प्राइस में हो रहा है उतना क्वांटिटी डिमांड पे नहीं हो रहा है, ठीक, तो उसको बोलते हैं इन कम इलास्टिक, हो रहा है थोड़ा। उससे कम हो रहा है। जैसे 10% प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में 5% हो रहा है, 4% हो रहा है, 6% हो रहा है, 5% या 7% ठीक, हो रहा है। मतलब प्राइस से कम प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये भी हाँ। जनरली नेसेसिटी गुड्स में ही होता है, ठीक। जैसे मैंने कहा ना, जैसे अब शराबी लोगों के लिए, जो शराबी है उसके लिए शराब नेसेसिटी गुड्स है। तो अब देखो वैट लगाने की वजह से महंगा जरूर हो गया है, तो परिवर्तन दिखेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा दिखेगा, ठीक, क्योंकि लोग निश्चित तौर पे जो शराबी लोग हैं वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। डीजल पेट्रोल है, सरकार ने वैट बढ़ा दिया है तो प्रभाव पड़ेगा लेकिन बहुत कम पड़ेगा प्रभाव, ठीक, क्योंकि लोग देखो व्हीकल यूज करेंगे ही इसमें करेंगे यूजेस चाहे ज्यादा डीजल है। पेट्रोल कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, ठीक। तो ये सब आप कह सकते हो कि ये दो चीजें, डीजल पेट्रोल, ठीक, अब आवश्यक आवश्यकता है कि सामान जो भी है, रोटी कपड़ा मकान, ये या तो फर्स्ट पॉइंट में कंसीडर किया जाएगा या सेकंड पॉइंट में कंसीडर किया जाएगा, ठीक। या तो यहाँ पे बिल्कुल ही प्राइस में चेंजेस की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फर्क पड़ेगा भी तो बहुत हल्का सा पड़ेगा, ठीक। अब आ जाओ यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक उस सिचुएशन को कहते हैं बेटे जहां पे जितना परसेंट प्राइस में चेंज होगा एग्जैक्ट उतना ही, एकदम एग्जैक्ट उतना ही परिवर्तन क्वांटिटी डिमांड में भी देखा जाता है। यानी 10% अगर प्राइस हमारा घट बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में भी 10% का ही प्रभाव पड़ रहा है, ठीक, तो उसको कहते हैं यूनिटी इलास्टिक, ठीक। चौथा है बेटे एन बी ग्रेटर देन 1, यानी ये सिचुएशन तब देखने को मिलता है जब बेटे प्राइस मान लो 10% बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में 20% परिवर्तन हो जा रहा है, 25% परिवर्तन हो जा रहा है, 30% परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक। यानी प्राइस में हल्का सा ऊपर नीचे होने से क्वांटिटी डिमांड में कुछ ज्यादा ही परिवर्तन हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा ही परिवर्तन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक, मतलब लोचदार, ठीक। यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन लेकिन क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक। और लास्ट पॉइंट है परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी हल्का सा भी प्राइस में परिवर्तन कर दिया जाए, हल्का सा भी, तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन, बहुत ही ज्यादा, इंफिनिटी तक, तो उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार, ठीक। ये जनरली लग्जरी गुड्स में, यानी ये जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं ये जनरली लग्जरी गुड्स में पाया जाता है, लास्ट के दोनों पॉइंट, ठीक। जैसे टीवी हो गया, सॉरी एसी हो गया, बड़े बड़े कार हो गए, मर्सिडीज ऑडी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जरा सा भी अगर $1,00,000 2 लाख रुपए या एसी का प्राइस 5-10 हजार रुपए घट गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाता है, यानी मिडिल क्लास के फैमिली भी उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जनरली लग्जरी गुड्स में ये सिचुएशन पाया जाता है, या तो इलास्टिक लग्जरी गुड्स में या परफेक्टली इलास्टिक, ठीक। और जो नेसेसिटी गुड्स होता है उसमें ये पाया जाता है जनरली या तो परफेक्टली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक, ठीक। देख लो किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो बताइए, ठीक। तो मांग की लोच मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले कहते किसको, उसका डेफिनेशन, तो प्राइस में चेंजेस होने की वजह से क्वांटिटी में जो परिवर्तन होता है उसको मांग की लोच कहते हैं, ठीक। अब ये जो परिवर्तन है वो 5 टाइप से हो सकता है, ठीक, वो पांचों मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, लिखवा भी दिया, वैल्यू भी बता दिया, फॉर्मूले भी बता दिए, ठीक। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये रहा फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी का, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिख रहा है आप लोग को? हाँ भाई। क्वेश्चन फर्स्ट नोट करिए अब आप लोग। भाई प्रॉफिट दे रखा है ना 20 का। नहीं प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे प्राइस है। भाई तो इसके अंदर में इलास्टिसिटी में प्रॉफिट का कोई वैल्यू लेना रख देंगे तो फिर अभी नहीं रखना ना, पहले ये पहले प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है पहले, उसके बाद रखना है। अच्छा भाई।
भाई वही मैं सोच रहा था, पहले ही दे रखा तो निकालने की जरूरत क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड। हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया बेटा सबका? एक ही क्वेश्चन हाँ नोट हाँ करना भाई, अभी एक ही नोट करो, पहला क्वेश्चन बस। हो गया भैया। हाँ आइए अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स। देखिए, हमें x दे रखा है, x इक्वल्स टू 750 माइनस P2 माइनस 6P। तो सबसे पहले आप क्या करिए, dx अपॉन dp निकालिए, यानी x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो 750 माइनस पी p स्क्वायर स्क्वायर माइनस 6p माइनस 6p अपॉन dp। तो dx अपॉन dp इक्वल्स टू, बताइए इसकी डेरिवेटिव। 750 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। p स्क्वायर की डेरिवेटिव माइनस 2p माइनस 2p 2p माइनस माइनस 2p माइनस 6 माइनस 6। 6 ठीक, या आप इसी को ये भी कह सकते हो, माइनस जैसे मैंने बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर ले लिया 2p तो प्लस 2p प्लस प्लस 6 6। प्लस 6। तो एक पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटे, चलो अब आप मेन फॉर्मूले में रखो, ऊपर जो मेन फॉर्मूला है उसमें रखिए। देखिए यही फॉर्मूला है ना, लिखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी एनडी, एन का मतलब इलास्टिसिटी, डी का मतलब डिमांड, इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी। तो मैंने अब आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है, अब मैं इसको वैल्यू में पुट कर रहा हूँ। लिखिए एनडी इक्वल्स टू माइनस पी का माइनस पी ही रहने दो, अपॉन एक्स की वैल्यू ये रख दो, जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है एक्स की वैल्यू वो रख दो। आप एक्स की वैल्यू नीचे रख दीजिए, 750 माइनस माइनस p पी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 6p 6p ब्रैकेट 1 इंटू, बताइए dx अपॉन dp कितना निकाले हैं आप? dx अपॉन dp माइनस 2p माइनस 6 माइनस 2p प्लस 6। 2p प्लस प्लस 6। 6 आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो nd इक्वल्स टू माइनस p से इंटू करिए इन दोनों को, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो बताइए कितना हो प्लस हो जाएगा। 2p का स्क्वायर प्लस हाँ भाई, 2p का स्क्वायर प्लस प्लस 6p 6p और अपॉन डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 750 750 माइनस p स्क्वायर माइनस 6p 750 माइनस पी स्क्वायर माइनस 6p। 6p। तो ये हो गया हमारा एनडी, यानी एक आंसर तो ये हो गया हमारा। ठीक, अच्छा अब हमें क्वेश्चन में देखिए पी की वैल्यू दे रखा था शायद। हाँ, 22 तो देखो व्हेन कितना वैल्यू दे रखा है बताइए? 20 इक्वल्स टू 20। अगर मेरा p 20 होता है तो आइए यहाँ पे nd इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला में रखिए nd इक्वल्स टू 2 और p की वैल्यू हो गया हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 750 माइनस p का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर भैया 4 आ रहा है। हाँ 6 भाई माइनस 4 आ रहा है। प्लस का 4 आएगा, माइनस का नहीं आएगा। 4 आ रहा है। ठीक, तो अब देखो nd इक्वल्स टू, इस विषय है 400, 400 गुना 800, इसको स्क्वायर कर दो 400 हो जाएगा, 400 को 2 से इंटू कर दो 800 हो जाएगा, प्लस 20 छक्के 120 और डिवाइडेड बाय 750 में से आप माइनस करिए 20 विषय 400 माइनस 20 छक्के 120। तो ये हो गया बेटे अपना nd इक्वल्स टू, ऊपर हो गया 920 डिवाइडेड बाय 750 में से 400 और 120 माइनस करके कितना बच रहा है बताइए? 230।
हाँ भैया। इक्वल्स टू 4। देखो यहाँ पे मेरा एनडी का वैल्यू 4 आया है, इसका मतलब निश्चित तौर पे एनडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो हम उसको इलास्टिक बोल सकते हैं। ठीक, तो लिखिए यहाँ पे मांग की लोच लोचदार है, मतलब प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में आप कह सकते हैं 4 गुना परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, इसका ये मतलब हुआ। कोई दिक्कत? चल सकते हो आगे? देख लो, किसी को दिक्कत है तो पूछो। चलते हैं फिर आगे। हाँ भैया, हाँ भाई इसमें इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे 1 रुपए से अगर मतलब 1 रुपए से क्वांटिटी बढ़ी तो प्राइस 4 गुना, अगर प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा अगर क्वांटिटी प्राइस 4 1 गुना बढ़ रुपए जाएगी। बढ़ेगा तो मतलब 1% की बात करो, अगर हाँ। प्राइस 1% बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड 4% बढ़ेगा। अगर मतलब 1% बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड 4% घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। और अगर हाँ। प्राइस 1% घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड 4% बढ़ेगा। तो इसमें कैसे पता चलेगा भाई कि बढ़ा है घटा है प्राइस? क्या चीज? मतलब इसमें प्राइस 1 रुपए से बढ़ा है घटा है? उसको पता करने की जरूरत क्या है? प्राइस तो घटता बढ़ता रहता है ना मार्केट में, वो तो मार्केट में जाके पता लगेगा ना, उसको यहाँ थोड़ी पता लगेगा। वो तो आप सामान देखिए, क्वांटिटी देखिए, वो तो मार्केट से पता लगेगा कि प्राइस कभी घटता भी है कभी बढ़ता भी है। हम तो उसका रिस्पॉन्स जान रहे हैं ना। ठीक है। हम यहाँ पे प्राइस कोई घटा बढ़ा थोड़ी रहे, हमारे हाथ में थोड़ी है प्राइस घटाना बढ़ाना। करिए, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया बेटे? अरे एक बार ट्राई करिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, मैं दोबारा जुड़ता हूँ फिर करता हूँ।